आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आइए हम आप सभी लोग को बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले कुछ कार्य को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप उन कार्यों को पूरा नहीं कराते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि 22वीं किस्त से पहले कौन कौन से कार्य को कराना अनिवार्य है। तो आप लोग वीडियो को इंड तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लाभुक किसानों को पता चल पाएगी कि 22वीं किस्त से पहले कौन कौन से कार्य को कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो आप सभी लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। तो आप लोग वीडियो को इंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले यानी जो भी कार्य को अनिवार्य किया गया है उन कार्य को अगर आप पूरा करा लेते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यानी इस बार आप सभी लाभुक किसानों को 2,000 रुपये की राशि नहीं बल्कि आप सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 21वीं किस्त की राशि जब ट्रांसफर किए गए थे उस समय बहुत सारे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई थी। तो वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी इस बार 21वीं किस्त की राशि और साथ में आप सभी लोग को बता दें कि 22वीं किस्त की राशि यानी दोनों मिलाकर उन सभी लाभार्थी किसानों को बैंक अकाउंट में यानी सीधे उनको बैंक खाते में 4,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। और वैसे किसान जिनको बैंक अकाउंट में यानी 21वीं किस्त की राशि मिल चुकी थी वैसे किसानों को बैंक अकाउंट में यानी इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की यानी 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप सभी लाभुक किसानों को पता चल पाई होगी कि कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 2,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को बैंक अकाउंट में यानी 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन
सबसे पहले अब तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के हुए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। देश भर में 9 करोड़ से अधिक किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम की यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी 9 करोड़ किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी पात्र किसानों को बैंक खाते में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत योग्य किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को पता ही होगा कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत यानी हर 4 महीने के अंतराल पर सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाते हैं। इससे खेती के लागत के साथ साथ रोजाना घरेलू खर्चों में मैनेज के लिए बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल मदद मिलती है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना की यानी प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की राशि यानी सभी लाभुक किसानों को खेती के साथ साथ उन्हें घरेलू खर्चों में भी आर्थिक मदद मिलती है। तो आप सभी लोग को आइए हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि कब तक सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में यानी ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान स्कीम केंद्र सरकार की एक पहल है। इसे फरवरी 2019 में पूरे भारत के किसानों को यानी सीधे फाइनेंशियल मदद देने के लिए शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत किसान परिवारों को खेती के काम, उससे जुड़े काम और घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए और मदद के लिए हर 4 महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यानी केंद्र सरकार के एक प्रमुख योजना जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है और इसका लागू यानी फरवरी 2019 में किया गया था और पूरे भारत के किसानों को बैंक खाते में यानी हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की किस्त जारी किए जाते हैं। हर साल में बेनिफिशियरी यानी कुल 6,000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि यानी हर साल यानी सभी लाभुक किसानों को बैंक खाते में यानी 6,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। ये पैसा डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े होंगे उन सभी किसानों को पता ही होगा कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रत्येक किस्त की राशि यानी डीबीटी के माध्यम से सभी लाभार्थी किसानों को बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो जो भी किसान अभी तक अपना डीबीटी को ऑन नहीं किए होंगे तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर अपना डीबीटी को ऑन कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। किसान अगली किस्त कब तक उम्मीद कर सकते हैं, तो आइए आप सभी लाभुक किसानों को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के लिए कितना करना पड़ सकता है इंतजार। कृषि और किसान मंत्रालय ने अभी तक 22वीं किस्त की ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि कई रिपोर्टर्स के मुताबिक अगली किस्त की राशि यानी 2,000 रुपये की पेमेंट यानी फरवरी और मार्च 2026 के बीच में बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने की संभावना है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि कृषि और किसान मंत्रालय की ओर से अभी तक पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, जिसे आप सभी लाभुक किसानों को बताया जा सके कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि इस दिन और इस तारीख को आ सकती है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मिली जानकारी के अनुसार आप सभी लोग को बता दें कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि यानी फरवरी और मार्च 2026 के बीच में कभी भी सभी लाभार्थियों को बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो जो भी किसान अभी तक अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी, लैंड सीटिंग और डीबीटी के कार्य को पूरा नहीं किए होंगे
तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द जाकर इसे पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का लाभ उठाएं। किसानों की अगली इंस्टॉलमेंट मिलने में देरी होने के कुछ आम कारण हैं। सबसे आम दिक्कत में से आधार ठीक से लिंक नहीं होना, अधूरा KYC और बैंक अकाउंट डिटेल्स में दिक्कत शामिल है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि सभी किसानों को पेमेंट रुकने का मुख्य कारण यह हो सकते हैं कि उनका आधार लिंक नहीं हुआ है और अधूरा KYC है और बैंक अकाउंट का डिटेल्स गलत है। तो जो भी किसान को अगर इन कार्यों को पूरा नहीं किए होंगे तो 22वीं किस्त से पहले जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर यानी DBT सिस्टम के जरिए सीधे आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है। इसलिए कोई भी मिसमैच या मिसिंग लिंक पेमेंट प्रोसेस से होने से रोक सकता है। इसीलिए बेनिफिशियरी के लिए पक्का करवाना यानी उसका आधार सही तरीके से लिंक हो और DBT समय पर हो सके। इसीलिए आप सभी लोग को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में DBT के कार्य को पूरा कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।